मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुने। भगवान, केवल भगवान, मैंने क्या कहा? केवल भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं। हमारे हृदय में कौन विराजमान है जिसे तुम निकाल नहीं सकते? आप चाहो तो भी निकाल नहीं सकते। बाकी सब तो माने हुए हैं। मेरा बेटा मेरे हृदय में रहता है, मेरा पति मेरे हृदय में रहता है, मेरी माँ मेरे। अरे बाबा, वो टेम्परेरी तुमने रखे हुए हैं, बटुए में नोट रखे हुए हैं, और भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं। सोते उठते बैठते खाते पीते हर पल रहते हैं। वो सुहृदय हैं। इसलिए जिसका हमसे हित होता है, हमसे हित होता है, भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। बैर रखने वाले, द्वेष रखने वाले को भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा भगवान करते हैं। भगवान से दुश्मनी करने वाले का भी भगवान कल्याण ही करते हैं। आप सोचिएगा, कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, भगवान का क्या बिगाड़ेगा? क्या कर लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, वही बात कहना जिससे हमारा काम हो और रावण का हित भी हो। देखिए कमाल की चीज़, यानी जिसने सीता माँ को चुरा लिया वो असली सीता नहीं थी, सीता की छाया थी। असली सीता को कौन चुराएगा? लेकिन मान लो लीला के लिए भगवान इतने उदार। लक्ष्मण भी देख रहा है, अरे कमाल कर रहे हैं, दुश्मन का भी भला। कहते हैं वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। काजू हमार तासु हित होई। उसका बुरा नहीं करना है मुझे। क्यों? उसके हृदय में मैं ही तो रहता हूं। रामचरितमानस हमने खूब पढ़ी, लेकिन इतना समय कहाँ होता है हमारे पास? इतना समय नहीं होता कि हम ये समझ पाएं कि इसमें लिखा क्या है। भगवान की सुहृदयता को बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृदय होते हैं। सुहृदय सर्वदेही नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, जो भगवान का भक्त हो गया
क्यों? ऐसा क्यों लिखा भगवान ने? क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। अब हमारे हृदय में भगवान है तो भक्त भी हैं। जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र हित नहीं होता, जो भगवान का भक्त होगा वो कभी किसी के विषय में अहित सोच ही नहीं सकता, बुरा उसके मन में आ ही नहीं सकता, बुरा वो कर ही नहीं सकता। बुराई भलाई तो हमारी खोपड़ी में है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में है। जो भगवान का भक्त हो गया वो किसी का क्या बुरा करेगा? जब भगवान से किसी का अहित हो ही नहीं कैसे सकता है? भगवान ने किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वो कल्याण करने वाला होता है। मगर मुश्किल क्या है? हमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या? हमने भगवान से कोई तो संबंध बना लो। संसार में राह चलते लोगों से संबंध बना लेते हैं, लेकिन यहां तो भगवान, अरे मित्रता का संबंध बना लो, उससे तो खून का कोई संबंध नहीं है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया पति पत्नी का कौन सा खून का संबंध है। सोचो, विवेक दौड़ाओ, कौन सा खून का संबंध है? वह प्रेम का संबंध है। इसलिए भगवान के साथ किसी प्रकार का संबंध जोड़ा जाए वो कल्याण करने वाला हो, क्योंकि भगवान को एहसास तो हो इसने मुझसे अपना कोई संबंध जोड़ा हुआ है, मैंने तो जोड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ चिपका हुआ हूं, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं चिपके हुए। क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृदय और चिन्मय हैं। जैसे गंगा में, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में किया जाए, पूर्णमासी को किया जाए, अमावस को किया जाए, दोनों का महात्म्य एक समान है। दोनों का महात्म्य एक समान है। एक बार हर की पौड़ी पे सुबह सुबह 4 बजे मैं पहुंच गया, मैंने गोता लगाया, एक मित्र मेरे साथ थे, तुरंत पंडा भागा भागा आया, क्या कर दिया? पाप कर दिया आपने। मैंने कहा कौन सा पाप कर दिया? आपने गंगा पवित्र कर दी। यानी पहले तू ठगाई करेगा तब गंगा गंगा बनेगी, तब वो हमें पवित्र करेगी। आप सोचो। हर की पौड़ी से पीछे नहा रहे थे। परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। सर्दियों में नहाओ तो क्या लगता है? गंगा तो वही है, ठंड लग रही है, बस छींटा मार लेते हैं। अब ये तो गंगा तो खूब स्नान किया होगा, गर्मियों में सर्दियों में कैसा अंतर होता है। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद बैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। प्रेमी भगवान को हाथ पकड़ के ले आते हैं, नचाते हैं, अपना भजन उठवाते हैं, अपने काम करवाते हैं, अपने चरण दबाते हैं। इसलिए कहा गया श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि है, उनसे श्रेष्ठ ऊपर तो कोई नहीं है।
लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों को अपने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए सभी लोग भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यही बात भगवान ने हर जगह बताने का प्रयत्न किया है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार संबंध मानता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचो, सुनो नहीं। खोपड़ी में, हम अपनी खोपड़ी में, अपनी बुद्धि में कील ठोकें कि क्या है ऐसा, कौन सी अज्ञानता है, कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा संसार में कि भगवान के साथ संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पत्नी रूठ जाए, पति मनाता है, यहाँ तो बेचारे को मनाने की भी जरूरत नहीं, भगवान को मनाने की भी जरूरत नहीं। भगवान तो आपके दिल का भाव देखते हैं कि आपके मन में कौन सा भाव आया। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं। वो सामर्थ्यवान होकर भी परमात्मा होकर के भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। यही तो लीला है, यही तो व्यवहार है। अब बेटा पिता से कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन पिता का स्थान सदा पूजनीय रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं महाराज पिताजी के कहने पर, ध्यान दीजिएगा, आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी भक्षण कर सकता हूँ, और समुद्र में कूद भी सकता हूँ। वाल्मीकि रामायण में आता है। यानी पिता की आज्ञा पर मैं विष का भी भक्षण, जहर भी पी सकता हूँ, समुद्र में भी कूद सकता हूँ, आग में भी कूद सकता हूँ। इस प्रकार के आचरणों से भगवान का ये रहस्य प्रकट करते हैं। यदि तुम्हारे संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो, तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। भगवान कहते हैं, कोई तो प्रेमी होगा तुम्हारा संसार में। अब हम अपने प्रेमी प्रेमिका को संसार में एक दूसरे के सामने नहीं बोल सकते, भगवान को तो बोल सकते हो। लेकिन क्या करें, इससे भी डर लगता है, हमारा पति रूठ जाएगा अगर मैं कह दूं भगवान मेरे लिए सर्वप्रिय है। जैसे माता प्रियता हो, मेरे को अपनी माता मान लो, भगवान कहते हैं। पिता प्रिय हो, मेरे को अपना पिता मान लो। पुत्र प्रिय हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता तो हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। बताइए, इससे ज़्यादा सुगम और सरल मार्ग ये गीता के माध्यम से सुनने को मिल रहा है आपको। और मैंने आपसे इसीलिए आगे कहा कि ये भगवान की वाणी है, इस पर भी बुद्धि मत लगाओ। हम माने या ना माने, आप और हम लोग अक्सर यही संतों की वाणी पर, भक्तों की वाणी पर तो हम कहते ही हैं, हमारी इच्छा है माने ना माने। लेकिन भगवान की वाणी पर भी संशय मन में, बुद्धि लगाना। राधा कुंड बरसाना में गिरिराज जी के पास, ध्यान से सुनिएगा,
एक भक्त हुए सुबलदास बाबा जी। उनकी एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। मनुष्य मनुष्य को मरते देखता है, मनुष्य मनुष्य को मरता हुआ देखता है। कितनी बार अपने ही सगे संबंधियों को अपने कंधे पर ले जाकर फूंक आता है। ये सबका तजुर्बा है। मनुष्य मनुष्य को मरते हुए देखता है। कितनी बार अपने सगे संबंधियों को कंधे पर ले जाकर फूंक आता है। उस समय कुछ क्षण को उसकी मोह निद्रा, ध्यान से सुनो, जिसे कहते हैं शमशान वैराग्य, मोह निद्रा भंग होती है। कुछ क्षण को उसकी मोह निद्रा भंग होती है। वो पुकार उठता है, राम नाम सत्य है। उसे निश्चित रूप से आभास होने लगता है बाकी सब असत्य है। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। शमशान भूमि पर मनुष्य देह को भस्मीभूत होते देखकर सोचने लगता है, एक दिन मेरा भी यही होना है। जिस शरीर को अपना समझे मैंने उसकी तुष्टि पुष्टि को ही जीवन का उद्देश्य मान रखा है। ये सब धोखा है। आज है कल नहीं। उसकी सेवा करना बहुमूल्य जीवन को पानी में बहाना है। हम अपने को शरीर मानते हैं, ये समझ लीजिए अपना जीवन विनिष्ट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब मैं उसकी सेवा ना कर प्रभु की सेवा करूंगा, जो नित्य सत्य और अनंत सुख शांति के दाता हैं। वो जब शमशान से घर लौटकर आता है, ध्यान दीजिएगा, हर मनुष्य का ये हाल, शमशान से घर लौटकर आता है, उसे फिर माया घेर लेती है और वो फिर पहले की तरह शरीर और इंद्रियों की सेवा में जुट जाता है। ऐसे ही सत्संग से, एक संत कहा करते, सत्संग शमशान भूमि के समान है। सत्संग सुनते हुए भी संसार से वैराग्य होने लगता है, आत्मभाव जागने लगता है। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त होता है फिर माया कुसंग हावी हो जाता है। पर बंगाल के पावन जिले के गोविंदपुर ग्राम के एक वाणिक वंश में उत्पन्न सुबल दास बाबा जी, ध्यान से सुनिएगा, जिनकी कथा सुना रहा हूँ। सुबल दास बाबा जी 17 वर्ष की अवस्था में जब अपनी गर्भधारिणी माँ को शमशान पर फूंक कर आए, यानी अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके आए, तो घर नहीं लौटे। उनकी वैराग्य अग्नि पहले ही सुलग चुकी थी। जब वो पावना से कुछ दूर फरीदपुर में प्रभु जगत बंधु और उनके परिवारों के संपर्क में आए थे, पर अब माँ की मृत्यु के पश्चात वो इतनी प्रचंड हो उठी मन में, माया पिशाचिनी का उसके पास फटकने का प्रश्न ही नहीं रहा। उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके संकल्प कर लिया। जगत बंधु प्रभु के एकांत भजन का आदर्श उनके सामने था। उन्होंने उन्हीं जगह किसी कुटिया में, जिसमें उनके और प्रभु के सिवा और कोई ना हो, बंद रहकर भगवान का स्मरण और चिंतन में सारा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। एक कुटिया की खोज में वो निकल पड़े, ऐसी कुटिया की खोज में, और गोविंदपुर में कुछ दूर साकर कंदी राम में अनादि कृष्ण दत्त नाम के एक भक्त रहते थे। उनके पास जाकर उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने अपने मकान में एक कोठरी दे दी
उसी में रहकर समय बंद कर अपना उच्च स्वर में नाम कीर्तन करने लगे। अनादि कृष्णदत्त महाशय की पत्नी भक्तिमती उनसे पुत्रवत स्नेह करती और उनका हर प्रकार से ध्यान रखती। वो 2 वर्ष वहाँ रहे। इसी बीच नवद्वीप जाकर सिद्ध चैतन्य दास बाबा के शिष्य कृष्णदास बाबा से मंत्र दीक्षा ली और दीक्षा के साल भर बाद कृष्णदास बाबा 150 वर्ष के होकर धाम पधार गए। उसके बाद सुबलदास ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारे भजन की पूर्ति वहाँ होगी। इसलिए वो वृंदावन चले गए। गुरुदेव का डोर और कोपीन साथ ले गए। वृंदावन में काली देह के श्री प्राण कृष्णदास बाबा के दर्शन कर उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं से वेश देश की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तुम्हें गुरुदेव का डोर कोपिन मिला हुआ है तो तुम्हारा वेश तो है हो ही गया है, बस उसे धारण कर लो। उसकी आज्ञा से तुम्हारे को अपना वेश गुरु उन्हीं को मानते थे। तो कहने का तात्पर्य, चलते चलते साधुओं की मंडली के साथ 84 कोस ब्रज में परिक्रमा को निकले। राधा कुंड पहुँचे तो उन्हें लगा भाई यही स्थान है जिसकी उन्हें खोज है। वो नंद गांव पहुँचे और नित्यानंद दास बाबा ने उनसे निकट रहकर भजन करने को कहा। वो रुक गए। मंडली आगे निकल गई। कुछ दिन वहाँ रहकर भजन किया और उनके मन में बदवास राधा कुंड, जो राधा कृष्ण के नित्य मिलन और उनकी मधुर लीलाओं की स्थली है। वहाँ श्याम कुंड के तट पर एक जीर्ण कुटी उनके बहुत मन भाई। उसका वैसा एकांत आश्रम में कहाँ था, इसलिए वो राधा कुंड चले गए और कुटी में रहकर अष्टकालीन लीला चिंतन करने लगे। रात दिन उस कुटिया में बंद रहकर एक आसन पर बैठकर भजन करते। दिन निकलने से पहले अंधियारे में एक बार शौच और कुंडल स्थान के दिन छिपने के बाद मधुकरी का बाहर निकलते। सारा दिन अपनी कुटिया में रह के भगवान का भजन करते। आप सोचिए, इस घटना के बाद राधा रानी की कृपा जैसे ही बाबा राधा कुंड से 3-4 मील दूर जब रात्रि में भिक्षा मांगने जाते, दिन छिपने के बाद में मधुकरी को निकले। राधे श्याम की आवाज़ लगाई। एक युवती ने दरवाज़ा खोला। अब भीतर आकर मधुकरी ले जाने को कहा। बाबा भीतर चले गए। उन्हें क्या पता था उसमें उस घर में युवती अकेली है। बाबा के भीतर होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मधुकरी के लिए कुछ क्षण रुकने को कहते ही तृष्ण नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी। उनकी दृष्टि में न जाने बाबा के कौन से मर्म स्थल पर आघात किया। उनके नेत्रों से आंसुओं की गंगा बहने लगी। ये देख युवती के भाव में तत्काल परिवर्तन हुआ। तुरंत उनके सर पर हाथ रखते हुए वो बोली, रो मत बाबा, कोई भय नहीं, राधा रानी जरूर तुम पे कृपा करेंगी। इस घटना के बाद ऐसे दिन बदलने लगे। बाबा का कोई शिष्य नहीं, पर बाबा परोक्ष रूप से राधा का साक्षात्कार दर्शन करने लगे। और ऐसा दर्शन करने लगे कि दूसरे दिन संध्या के समय ठीक
प्रिया प्रीतम का लीला कौतुक देख इतने मुग्ध हो गए कि बस अब उनसे रहा नहीं गया। और भगवान की ऐसी विलासित लीला में उन्होंने अपने प्राण पखेरु कर दिए, भगवान की लीलाओं में अपने आप को मिटा दिए। अब आप सोचो, भाव की बातें हैं सारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम।